हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप लोग? मैं आर्यन कोचिंग क्लासेस डॉक्टर प्रमेंद्र वर्मा। ओके, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोलॉजी से आप अपने फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं। तो बायोलॉजी फील्ड अकेले एक डॉक्टर लाइफ में सीमित नहीं है, उसके अलावा भी उसमें कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज अपन देखेंगे कि इसमें और क्या क्या अपने लिए पॉसिबल चांसेस हैं, अपन क्या क्या कर सकते हैं, क्या जॉब है, क्या इसके स्कोप हैं। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स सी। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर्स से। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं ह्यूमन के डॉक्टर। ठीक है, एमबीबीएस। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये की इनकी डिग्री होती है 5.5 ईयर, 5.5 साल। ओके, इसमें क्या है, आपको देना पड़ेगा इसके लिए नीट। ठीक है, नीट देना पड़ेगा और नीट क्लियर करने के बाद ही आपको एमबीबीएस के कॉलेज मिलेंगे। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में कॉलेजेस हैं। ओके, और एमबीबीएस के बाद आप फ्यूचर तो खुद जानते हैं कि ह्यूमन डॉक्टर, एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद आगे फ्यूचर में आप इसमें एमडी कर सकते हो। ठीक है, और एमएस कर सकते हो। मेडिसिन में मास्टर और सर्जरी में मास्टर और स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। ठीक है, स्पेशल डिप्लोमा कोर्सेज। इसमें कि ये एमएस एमडी के बाद भी और कोर्सेज होते हैं। ठीक है, पीएचडीज होती हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये जो सारी ब्रांचेज हैं वो इसके बाद आएंगी। सबसे पहले अपने को जनरली एमबीबीएस करना होता है, उसके बाद मास्टर डिग्री, फिर स्पेशल कोर्सेज करते हैं। ओके, तो ये तो है ह्यूमन डॉक्टर्स। ठीक है, एलोपैथी वाले। एक और आते हैं ह्यूमन में, आपने सुना होगा आयुर्वेदिक। ये रहे आयुर्वेदिक आपके। ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो आयुर्वेद डॉक्टर भी 5.5 ईयर की डिग्री है। ओके, 5.5 ईयर्स की डिग्री है। इसके एडमिशन भी अब नीट के थ्रू होते हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज कई सारे हैं। फिर आते हैं बीडीएस। बीडीएस क्या है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर हैं। ओके, तो ये सारी डॉक्टर्स डिग्री 5.5 साल की हैं। बीडीएस का भी काफी स्कोप है और कई सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ओके, आप प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब आती हैं उनमें। ठीक है, देन आते हैं बीबीएससी एंड एएच। ये आ जाते हैं एनिमल्स डॉक्टर, जो कि एनिमल को ट्रीट करते हैं। ये भी इक्विवेलेंट टू ह्यूमन डिग्री के बराबर ही इनके 5.5 ईयर्स ही लगते हैं। इनके लिए भी आपको नीट ही देना पड़ेगा, नीट से ही होते हैं। कुछ स्टेट का सेपरेट एग्जाम होता है, जैसे एमपी की बात करूं मैं तो एमपी में होता है एमपी पीवीएफटी। ठीक है, मध्य प्रदेश प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट होता है, उसके थ्रू एडमिशन होते हैं एमपी में। ओके, तो ये हो गए अपने एनिमल्स के डॉक्टर। और आते हैं, आपने एक और सुने होंगे, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक डॉक्टर्स भी होते हैं, वो है बीएचएमएस। बीएचएमएस मीन्स बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन, है ना, साइंस। और फिर एक और आते हैं बीयूएमएस। बीयूएमएस होते हैं यूनानी, है ना, यूनानी है, इनकी भी 5.5 ईयर्स की ही डिग्री है। ओके, तो ये तो सारी डॉक्टर्स फील्ड हो गई, यहां से लेकर यहां तक ये सारे डॉक्टर्स हैं। एमबीबीएस, बीडीएस, ठीक है, डेंटिस्ट, ये एनिमल्स डॉक्टर, बीएमएस आयुर्वेदिक, बैचलर ऑफ आयुर्वेद वाले, होम्योपैथी वाले, यूनानी वाले। उसके बाद आते हैं ये डॉक्टर्स फील्ड खत्म, नीट से होंगे इनके सारे एडमिशंस। ओके, नीट क्लियर करना पड़ेगा इसमें। ओके, नीट में सबसे टॉप का टॉप एमबीबीएस का जाता है, उसके बाद आयुर्वेद का जाता है, फिर वेटनरी का, और फिर बीएचएमएस का और बीयूएमएस का। सॉरी, एमबीबीएस के बाद बीडीएस भी उसी के नीचे होता है। ओके, अब आते हैं अपन बीएससी। जो नॉर्मल बीएससी करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। ठीक है, 3 ईयर्स की होती है। ओके, फिर आती है इसमें लाइफ साइंस और जेनेटिक्स से बीएससी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से। ये सब 3 ईयर्स की है, लगभग सारी बीएससी 3 ईयर्स की है। ओके, ये भी 3 ईयर्स की है बीएससी। ओके, तो ये सारी बीएससी कितनी 3 ईयर्स की हैं। इसमें एक बीएससी डेयरी साइंस भी है, बीएससी डेयरी साइंस से है, ये 4 ईयर्स की है। ओके, तो ये आती है अपनी ये बीएससी। और एग्रीकल्चर बीएससी 4 ईयर्स की है। ओके, एग्रीकल्चर बीएससी 4 ईयर्स की है। फॉरेंसिक वाइल्ड लाइफ में कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी से आप क्या कर सकते हैं, लैब में जा सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइंस जेनेटिक्स से बड़ी बड़ी कंपनी आपको जेनेटिक्स के लिए हायर करती हैं। आजकल जेनेटिक्स इंप्रूवमेंट का खूब सारा क्रेज चल रहा है। ओके,
फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, इससे आप एमएससी करके पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं गवर्नमेंट के। ओके, तो ये और रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। फिशरीज से जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के आसपास के इलाके, वहाँ फिशरीज की बहुत डिमांड है, वहाँ फिशरीज का मेन कारोबार होता है, तो वहाँ इनकी डिमांड होती है, वहाँ इनको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। आजकल अपनी गवर्नमेंट का भी एक ध्यान जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उसमें भी फिशरीज है। ओके, पिसिकल्चर, तो उसके लिए भी सेपरेट पर डिस्ट्रिक्ट पर ऑफिसर रखे जा रहे हैं। तो वो ऑफिसर्स कौन से होंगे? ये बीएससी फिशरीज वाले, और एक और होती है बीएफएससी, ये जैसे बीबीएससी होती है वैसे ही बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस। ओके, बीएफएससी होती है। चलिए, तो आगे बात करते हैं, और इसमें कुछ अदर्स डिग्री भी होंगी। अब आगे बात करते हैं अपन पैरामेडिकल कोर्सेज। चलो डॉक्टर नहीं बन पाए, कोई बात नहीं है, अब अपने पास और ऑप्शन है क्या? पैरामेडिकल। डॉक्टर्स के जो हेल्पर्स हैं, अभी कोरोना में आपने देखा ही होगा, सब कोरोना योद्धा माने गए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्स हो, है ना। तो ये सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज, ये भी एक तरीके से अपने लिए एक, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी रहती है, बहुत जल्दी हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है, और गवर्नमेंट जॉब तो आती ही रहती हैं, क्योंकि जितने डॉक्टर हैं उनसे ज़्यादा पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है। ओके, चलो तो बात करते हैं इसमें बी फार्मा। फार्मेसी में जा सकते हैं, फार्मेसी मीन्स दवाइयों वाली कंपनियां, है ना। तो बी फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, तो बी फार्मा करते हैं, ये 4 ईयर्स की होगी। इससे आपको गवर्नमेंट जॉब, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक फार्मेसी है, तो वहाँ एक फार्मा वाला रखना पड़ता है ना, फार्मा टेक्नीशियन। और प्राइवेट हॉस्पिटल और खुद के मेडिकल स्टोर निकाल सकते हैं, और फार्मा कंपनियां कई सारी, है ना, ठीक है, मैनकाइंड और कई सारी हैं, तो ये आपको हायर करती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज देती हैं ये प्राइवेट सेक्टर में। फिर नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग 4 ईयर की होती है, ठीक है। आप बीएससी नर्सिंग ये ना समझे कि सिर्फ फीमेल ही बीएससी नर्सिंग करती है, मेल भी बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, मेल नर्स भी होते हैं, फीमेल नर्स भी होती हैं, और दोनों के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, है ना। बीएससी नर्स कर सकते हैं, नर्सिंग। फिर फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी के लिए बीपीटी डिग्री होती है, ये 4.5 ईयर्स की है। फिजियोथेरेपी जानते हो ना, ये हाथ पाँव को मसाज करके और फिजियोथेरेपी चला के घुमा के रोगों को ठीक करना, ये सब फिजियोथेरेपी के लिए भी डिग्री है। लैब टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी के लिए बीएमएलटी है, ठीक है, ये 3 ईयर्स की है। लैब टेक्नोलॉजी के लिए क्या है? डॉक्टर्स के पास जाते हो, ब्लड टेस्ट करवाते हो, कौन काम करता है वहाँ? लैब टेक्नोलॉजी वाले। ओके, तो लैब में जो भी वर्क करते हैं वो ये भी एक तरीके से बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये इसमें डिग्री के साथ साथ कई सारे डिप्लोमाज भी होते हैं। ओके, उसके बाद प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स, ओटी एंड पीटी टेक्नीशियन। ओके, इसमें भी 3.5 ईयर की डिग्री होती है। और रेडियो टेक्नीशियन, रेडियो टेक्नीशियन मीन्स जो एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, उनके भी 3 ईयर्स की क्या डिग्री होती है, और डिप्लोमा भी होता है इसमें, है ना। 1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, अलग अलग डिप्लोमा होते हैं इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सब में ये जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसमें अलग अलग थेरेपी देके रोगों को ठीक किया जाता है। और इसमें कुछ अदर्स आते हैं, अदर्स में आपको एक एनिमल हस्बेंड्री का बताता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर तो ये हो गए बीबीएससी, लेकिन उनमें भी पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें नर्सिंग ना करके कुछ जाते हैं डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, ये 2 ईयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम है, ठीक है, ये कर सकते हैं। और डॉक्टर के नीचे जैसे यहाँ ये नर्सेज वर्क करते हैं, वैसे ही एज अ कंपाउंडर ABFO, असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर में ये वर्क करते हैं। ओके, तो ये हैं ये अपने कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज, इनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ही अच्छी हैं, हर जगह जॉब अवेलेबल है इनकी, ठीक है। और नॉर्मल जॉब 15 से 25 हज़ार तो स्टार्टिंग में ही मिलते हैं, 25 हज़ार, एक्सपर्ट होते जाते हैं, पेमेंट बढ़ती जाती है इनकी, है ना, 25 हज़ार से 30, 35, 40, 50, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर की बात है। गवर्नमेंट सेक्टर में आप 3rd ग्रेड ऑफिसर में आएंगे ये सारे, है ना। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एक तो होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर देखने वाला, लेकिन मैनेज करने वाले वो सारे कोर्सेज हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आएंगे। ये 3 ईयर्स के डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज करवाते हैं, है ना। और हॉस्पिटल को कैसे मैनेज करना है, कैसे स्टाफ, कैसे पेशेंट रिलेशनशिप रखना है, ये सारा इसमें सिखाया जाएगा। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए क्या है, बड़े बड़े हॉस्पिटल इनको हायर करते हैं, है ना। इसमें MBA और ये सारी फील्डेज आ जाती हैं, है ना। एक आती है इंजीनियरिंग फील्डेज। आप बोल रहे होंगे बायोलॉजी से इंजीनियरिंग कैसी होती है? बायोलॉजी से इंजीनियरिंग होती है, कौन सी वाली?
बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जानते हो ना, जीन से खेलना, डीएनए से खेलना, तो ये बायोटेक्नोलॉजी। आप आजकल देख रहे होगे एग्रीकल्चर फील्ड में खूब सारी वैरायटी बन रही है कि ये ब्रीड वो ब्रीड, ये वैरायटी वो वैरायटी, टमाटर की आप ये लगाइए वो लगाइए, ये सब क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का खेल है। ये अपन बायोटेक्नोलॉजी से कर रहे हैं। कई सारी मेडिसिन और डिसीजेज बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की जा रही हैं, ठीक है। जैसे इंसुलिन थेरेपी, किसी को डायबिटीज हो जाती है तो इंसुलिन क्या बायोटेक से बनाया था अपन ने। तो ये बायोटेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज है। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी होती है 4 ईयर की, ठीक है। इसमें प्राइवेट कंपनीज खूब हायर करती हैं और फॉरेन में इसके बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अपने इंडिया में तो चल ही रहा है, फॉरेन में भी है। बायोमेडिकल डॉक्टर के काम करने के लिए औजार चाहिए, ये बनाएंगे उनको, ठीक है। ये सारी रिसर्चर फील्ड है और इसमें कंपनियां अपने को, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली हैं वो हायर करती हैं, ठीक है, जॉब देती हैं। वो बायोमेडिकल और एग्रीकल्चर बीएससी कर सकते हैं बायो वाले जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड होते हैं, ये भी 4 ईयर्स की होगी, ओके। तो ये है इसमें एग्रीकल्चर वाले। और कुछ अदर कोर्सेज और डिप्लोमाज होते हैं, ठीक है, कई सारे डिप्लोमाज होते हैं। जैसे कोई डिग्री नहीं कर पा रहे हैं इनमें से, तो इनके डिप्लोमाज भी होते हैं 1 और 2 ईयर के, ठीक है। वो उनको जॉब मिल जाती है ईजिली। जो हायर डिग्री नहीं कर पा रहे वो डिप्लोमा कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर बायोलॉजी। तो ये तो मैंने बता दिया है। अब एक चीज आपको करनी है, जिनको बायोलॉजी लेना है उनके लिए तो ये चार्ट अवेलेबल है 10th के बाद कि क्या कर सकते हैं। कुछ लोग कर चुके हैं बायोलॉजी, जो एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर्स डिग्री, तो उन तक इस नॉलेज को पहुंचाइए कि उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है। जो बायोलॉजी कर चुके हैं, जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, उन सभी तक इस नॉलेज को आप शेयर कीजिए, है ना। उससे क्या है कि हम अपनी फील्ड को आगे तक पहुंचाएंगे, है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और मैंने ये सब इसलिए किया है क्योंकि आप सब लोगों तक ये जानकारी बिल्कुल पहुंच सके। कई लोगों तक ये जो नीचे की जानकारी है, ऊपर की तो सबको अवेलेबल है, ये जो है फार्मा, नर्सिंग और ये हॉस्पिटल इंजीनियरिंग, ये नहीं अवेलेबल है। तो आप ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू, आर्यन कोचिंग क्लासेस से हैं हम, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आगे इसके और वीडियोस ला सकें। ओके, थैंक यू।